हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाने का मामला, एससी ने मुलायम सिंह पर एफआईआर की याचिका खारिज की। अयोध्या में 1990 में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए बेकाबू कार सेवकों पर गोली चलाने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने में देरी हुई है, इसीलिए इसी आधार पर याचिका खारिज की जाती है। 2019 का चुनाव लड़ेंगे प्रकाश राज। प्रशांत भूषण बोले, सभी राजनीतिक दलों को उनका स्वागत और सपोर्ट करना चाहिए। दक्षिणपंथी ताकतों का खुलकर विरोध करने वाले अभिनेता प्रकाश राज ने नए साल के मौके पर राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है। वो 2019 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। इस बात की औपचारिक घोषणा उन्होंने ट्विटर के जरिए की है। उन्होंने कहा, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत, ज्यादा जिम्मेदारी। आने वाले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप उतरूंगा। सीट की जानकारी जल्द ही दे दी जाएगी। अब की बार जनता की सरकार। साहेब दुनिया हंस रही है। 2018 चला गया, 2019 में तो एक लाइव इंटरव्यू दे दो। रवीश कुमार। दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेनिन, वियतनाम के नंबरों से भारत में बैठकर ट्रोल करने वाले बंधुओं, जो नौकरी आप कर रहे हैं वो आपको कहीं नहीं ले जाएगी। आपको भी पता है कि आप नए जमाने से के नए गुंडे हैं। आपने अपने नेताजी की सुविधा से आप सक्रिय होते हैं, मेरा नंबर पब्लिक करते हैं और फिर खुद ही फोन करते रहते हैं। अब मैं फोन तो उठाता नहीं। आप आज दिन भर फोन करते रहे, कई 100 नंबरों से फोन आए। आपको क्यों लगता है कि साहब की राजनीति की सुविधा के हिसाब से मुझ पर दबाव बना लेंगे? आप लोग कुछ दिनों से चुप थे, राफेल पर बोलती बंद थी। अभी लगता है कि आप लोगों को काम पर लगाया गया है। प्रोपेगेंडा करने के लिए बहुत से चैनल हैं। मोदी जी के इंटरव्यू से साबित हो गया कि 2019 में उनका झोला उठाने का वक्त आ गया है। एसपी नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि वो सरकार का विरोध करने वाले पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते। हालांकि अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन उन पर आरोप लगे कि वो इंटरव्यू पूर्व निर्धारित थे। नए साल 2019 का सबसे पहला इंटरव्यू पीएम मोदी ने समाचार एजेंसी ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश को दिया। इस इंटरव्यू पर सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी के जवाब कुछ स्मिता प्रकाश ने दिए तो कुछ खुद पीएम ने। राफेल पर पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी बोली, रक्षा मंत्री के जवाब वित्त मंत्री देता है, पीएम संसद में मौजूद नहीं रहते। कमाल है। आज जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल मामले में लोकसभा में बोल रहे थे तो कायदे से प्रधानमंत्री मोदी को सदन में मौजूद होकर देश के सामने सच बताना चाहिए था। क्योंकि ये मामला रक्षा सौदे का है तो रक्षा मंत्री को भी सदन में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देना चाहिए था। लेकिन विडंबना देखिए कि ना पीएम मोदी लोकसभा में मौजूद थे और न ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की ओर से मोर्चा संभाला, बल्कि जो जवाब सदन में रक्षा मंत्री को देना चाहिए था उन सवालों के जवाब दे रहे थे वित्त मंत्री यानी अरुण जेटली। ये सामूहिक चिता देश के आदिवासियों की है, जिनका गुनाह था कि उन्होंने अपनी जमीन की लड़ाई लड़ी। आज से ठीक 13 साल पहले यानी 2 जनवरी 2006 को ओडिशा के कलिंग नगर में प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर पुलिस ने जमकर गोलियां दागी थी। एक पूंजीपति के पूंजी की रक्षा में की गई इस पुलिसिया बर्बरता ने 14 आदिवासियों की जान ले ली थी। टाटा कंपनी की सुरक्षा और आदिवासियों को बेदखल करने की कोशिश में जब 14 आदिवासियों मारे गए तो अगली सुबह राज्य के पुलिस महानिरीक्षक बीबी मिश्रा ने कहा, हालात अब नियंत्रण में है। 1947 में दंगाइयों ने बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति रख दी। आजादी मिलते ही देश नफरत का गुलाम हो गया। एक युवक से फोन पर बातचीत हुई। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। बहुत लंबी बातचीत में उनकी कई शंकाओं का समाधान हुआ। मैंने उन्हें संघ के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के षड्यंत्र के बारे में बताया। संघ कहता है कि हमें भारत का स्वर्ण युग वापस लाना है, लेकिन भारत में कोई स्वर्ण युग था ही नहीं। भारत के अतीत में दास प्रथा है, भारत के अतीत में जात पात है, भारत के अतीत में औरतों के गुलामों जैसी हालत है। राफेल जैसा ऑडियो अगर अगस्ता सौदे में सामने आ जाता तो मोदी पूरे नेहरू परिवार को चोर बता देते। आचार्य।
राफेल डील से जुड़ा एक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में राफेल डील की सारी फाइलें हैं, इसीलिए उनका कुछ नहीं कर सकता। यह ऑडियो कांग्रेस ने जारी किया है। कांग्रेस के मुताबिक कुछ दिन पहले गोवा में कैबिनेट की बैठक में गंभीर रूप से बीमार मुख्यमंत्री पर्रिकर शामिल हुए थे। गोवा के मंत्री राणे से बातचीत से साफ है कि गहमागहमी के बीच सीएम मनोहर पर्रिकर ने कथित रूप से कहा है कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता और राफेल की सारी फाइलें उनके पास है। राफेल ऑडियो लीक पर बोले कांग्रेस नेता, क्या मनमोहन पर्रिकर पीएम मोदी और अमित शाह को ब्लैकमेल कर रहे हैं? नया साल तो आ गया ही, मगर केंद्र की भाजपा सरकार की पुरानी गलतियां अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। नए साल के दूसरे दिन कांग्रेस ने राफेल सौदे को लेकर एक ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो में गोवा सीएम को लेकर बयान है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। राफेल की फाइल उनके कमरे में रखी है। यह ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं कि वे राफेल मामले में प्रधानमंत्री संसद में आकर कुछ बोल सके। वंदे मातरम पर कांग्रेस का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कराई फजीहत, मीडिया के सामने नहीं गा सके राष्ट्रगीत। मध्य प्रदेश सचिवालय में सूबे की नई सरकार द्वारा वंदे मातरम ना गाए जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को वंदे मातरम गाने में शर्म आती है, इसीलिए उसने सचिवालय में 13 सालों से गाए जा रहे इस गाने को बंद कर दिया। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को वंदे मातरम के शब्द नहीं आते, इसीलिए वह इससे बचने की कोशिश कर रही है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए कहा है कि अगर कांग्रेस को राष्ट्र गीत के शब्द नहीं आते हैं या फिर राष्ट्रगीत के गायन में शर्म आती है तो मुझे बता दे। हर महीने की पहली तारीख को वल्लभ भवन के प्रांगण में जनता के साथ वंदे मातरम मैं गाऊंगा। लोकसभा में राफेल को लेकर मोदी पर भड़की शिवसेना, कहा अगर सरकार साफ है तो जेपीसी जांच से क्यों डर रही है। लोकसभा में 2 दिसंबर को राफेल डील को लेकर काफी बहस हुई। केंद्र की मोदी सरकार ने जहां इसे देश की सुरक्षा का मुद्दा बताया, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए इस मामले में जेपीसी की मांग की। विपक्ष के साथ ही बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी इस मुद्दे को लेकर सदन में सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर सरकार इस मामले में साफ है तो जेपीसी से क्यों डर रही है। फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राफेल विवाद, प्रशांत बोले कोर्ट को गुमराह किया गया, इस बार फंसेंगे मोदी। राफेल डील पर 14 दिसंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व भाजपा नेता अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा समेत वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ये पुनर्विचार याचिका डाली है। तीनों ने नए साल पर पीएम मोदी के दिए इंटरव्यू के एक दिन बाद ये याचिका डाली है। इसमें कहा गया है कि जो फैसला 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो मोदी सरकार के कोर्ट में दिए बिना दस्तखत के सील बंद नोट में किए गए गलत दावों पर आधारित था, इसीलिए मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। महिला को गोली मारने के आरोप में बाहुबली बीजेपी नेता गिरफ्तार, छापे में पुलिस को भारी मात्रा में मिले हथियार। बीजेपी नेता एवं जेडीयू के पूर्व बाहुबली विधायक राजू कुमार सिंह को गोरखपुर के कुशीनगर से गिरफ्तार किया गया है। उस पर दिल्ली में न्यू ईयर की पार्टी के दौरान पेशे से आर्किटेक्ट एक 45 वर्षीय महिला को गोली मारने का आरोप है। महिला का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। खबरों के मुताबिक 31 दिसंबर की रात दिल्ली एनसीआर के फतेहपुर बेरी इलाके के मांडी गांव स्थित राजू सिंह के फार्म हाउस में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। पार्टी में सिंह ने अपने दोस्त विकास गुप्ता को भी बुलाया था। विकास पार्टी में अपनी पत्नी अर्चना के साथ पहुंचे थे। जश्न के दौरान शराब के नशे में धुत पूर्व विधायक ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। उसने 2-3 शॉट फायर किए, जिसमें एक गोली अर्चना के सिर में लगी और वह जमीन पर गिर गई। सबरीमाला में घुसी 2 महिलाओं ने पीएम मोदी को दिखाया आईना, बोली ये आस्था नहीं न्याय का मामला है। केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर महिलाओं ने वहां के स्थानीय लोगों को दिखा दिया कि वे अपने मौलिक अधिकारों को छीन के ही रहेगी। नए साल की शुरुआत एक सकारात्मक खबर के साथ हुई है। खबर केरल के सबरीमाला मंदिर से है। 2 स्थानीय महिला बिंदु और कनक दुर्गा ने सभी पाबंदी को तोड़ते हुए तड़के सुबह भगवान अयप्पा के मंदिर में प्रवेश कर लिया है। बिंदु और कनक दुर्गा पहली ऐसी 2 महिला है जिन्होंने भगवान अयप्पा के मंदिर में प्रवेश किया है। दरअसल सबरीमाला वह मंदिर है जहां 10 से 50 साल की महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में सबरीमाला मंदिर में फैसला सुनाते हुए कहा, मंदिर में महिलाओं पर लगे बैन को हटा दिया था।
बैन हटने के बाद भी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। मुलायम सिंह यादव बोले, ठीक से जिम्मेदारी निभाए अखिलेश, 2019 में भाजपा को हराना है। समाजवादी पार्टी के लिए जो जमीन मुलायम सिंह यादव ने तैयार की थी, पार्टी अब अखिलेश यादव की अध्यक्षता में उसे बरकरार रखने में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये कहना है समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह समय समय पर अपने बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत देते रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर अखिलेश यादव को नसीहत दी है। दरअसल नए साल के मौके पर मुलायम सिंह यादव सपा मुख्यालय पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी चुनाव की तैयारी में और मेहनत करें। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर के मुख्य आरोपियों को मिला इनाम, गुजरात की बीजेपी सरकार ने किया प्रमोशन। गुजरात के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में एक आरोपी अधिकारी को वहां की रूपानी सरकार ने प्रमोशन दिया है। साथ ही सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में हाल ही में आरोप मुक्त हुए एक अन्य पुलिसकर्मी सहित 6 IPS अधिकारियों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने प्रमोशन दे दिया। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में CBI द्वारा आरोप पत्र में नामजद 7 पुलिस अधिकारियों में शामिल GL सिंघल को गांधीनगर के कमांडो प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक से महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति की गई है। राफेल घोटाले की JPC जांच से क्यों डर रहे हैं मोदी, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राहुल गांधी। संसद में साल का पहला सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। 2 दिसंबर 2019 को संसद में शीतकालीन सत्र का 13वां दिन, जहां एक तरफ राज्यसभा में 3 तलाक पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में राफेल डील पर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील से जुड़े एक कथित ऑडियो टेप को सदन में चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इनकार कर दिया। दरअसल गोवा की बीजेपी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे की एक गुमनाम शख्स के साथ बातचीत का ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें बीजेपी नेता कथित रूप से कह रहे हैं, वंदे मातरम तो गाना चाहिए, लेकिन इसे गाकर व्यापम कोयला और डंपर घोटाला नहीं करना चाहिए। संजय सिंह। मध्य प्रदेश सचिवालय में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि सचिवालय में 13 सालों से महीने की पहले कार्य दिवस पर वंदे मातरम गाने की परंपरा थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, वंदे मातरम से देशभक्ति की भावना हृदय में प्रज्वलित होती है, इसीलिए बीजेपी सरकार ने हर सप्ताह कैबिनेट मीटिंग से पहले वंदे मातरम गान का फैसला किया। राफेल ऑडियो लीक पर बोले कांग्रेस नेता, चौकीदार चोर ही नहीं डकैत भी निकला। नया साल राफेल डील में नई मोड़ लेकर आया है। 2 जनवरी 2019 की सुबह कांग्रेस ने राफेल डील से जुड़ा एक ऑडियो जारी किया। ऑडियो में गोवा के मंत्री को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मनोहर पर्रिकर ने ये कहा है कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राफेल लव डील की सारी फाइलें उनके पास है, उनके बेडरूम में है। इस ऑडियो लीक के बाद अब हर जगह एक ही सवाल है कि आखिर पर्रिकर के पास मौजूद फाइलों में ऐसा कौन सा राज दफन है। क्या राफेल डील के समय रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर ऐसा कुछ जानते हैं जिसके बाहर आने पर पीएम मोदी और बीजेपी असहज हो सकते हैं। देश जानना चाहता है कि पर्रिकर के पास राफेल के कौन से राज दफन है जिस पर चौकीदार पर्दा डाल रहे हैं। राफेल डील मामले में गोवा की बीजेपी सरकार के मंत्री का ऑडियो लीक होने से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। ऑडियो में गोवा के मंत्री को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मनोहर पर्रिकर ने ये कहा है कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राफेल डील की सारी फाइलें उनके पास है, उनके बेडरूम में है। इस ऑडियो लीक के बाद अब हर जगह एक ही सवाल है कि आखिर पर्रिकर के पास मौजूद फाइलों में ऐसा कौन सा राज दफन है। कांग्रेस भी यह पूछ रही है कि राफेल की फाइलों में वो कौन सा भ्रष्टाचार व गड़बड़ झाला है जिस पर चौकीदार पर्दा डाल रहे हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, कहा उनकी हिम्मत नहीं है कि राफेल मामले पर सदन में आकर जवाब दे सकें। राफेल मामले में गोवा के मंत्री का ऑडियो लीक होने के बाद कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि राफेल मामले पर सदन में आकर जवाब दे सके। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों ये डील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लेकर 10 दिन पहले बनी अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को दे दिया गया। राहुल गांधी ने मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि कर्ज में डूबे अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील अंबानी को दिया गया।
सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा से जन्म दिया, रवीश कुमार। दोस्त साड़ी लेकर जाती थी, रास्ते में कुछ लोग उन पर गोबर फेंक देते थे। गोबर फेंकने वाले ब्राह्मणों का मानना था कि शूद्र अतिशूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। घर से जो साड़ी पहनकर निकलती थी वो दुर्गंध से भर जाती थी। स्कूल पहुंचकर दूसरी साड़ी पहन लेती थी, फिर लड़कियों को पढ़ाने लगती थी। यह घटना 1 जनवरी 1848 के आसपास की है। इसी दिन सावित्रीबाई फुले ने पुणे शहर के भिड़ेवाड़ी में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। उनका जन्मदिन है। आज के दिन भारत की सभी महिलाओं और पुरुषों को उनके सम्मान में उन्हीं की तरह का टीका लगाना चाहिए, क्योंकि इस महिला ने स्त्री को ही नहीं मर्दों को भी उनकी जड़ता और मूर्खता से आजाद किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उसे जन विरोधी और अहंकारी करार दिया है। मायावती 1 जनवरी को पीएम मोदी के ANI को दिए साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया दे रही थी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा, बीजेपी में बहुत अहंकार है, वो अपने हर फैसले को सही मानती है। उसका ये गुरूर 2019 में लोकसभा चुनाव में हारने के साथ ही जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मानती है कि वो जो कर रही है सही कर रही है। उसके हर फैसले से लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं। बीजेपी का मानना है कि वो जो कर रही है सही कर रही है। पीएम मोदी की जनसभा में काले कपड़े, जूते से लेकर टाई तक बैन। मसला सुरक्षा है या विरोध का डर? काली शर्ट, पैंट, स्वेटर, कोट, मोजा, जूता, मफलर और यहाँ तक कि काली टाई, सभी तरह के काले कपड़े बैन कर दिए गए हैं नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली के लिए। अगर आप झारखंड में हैं और 5 जनवरी को पीएम मोदी की मोदिनीपुर में होने वाली रैली में शरीक होने की सोच रहे हैं तो जरा सावधानी बरतिएगा और किसी भी तरह के काले पोशाक में वहां मत जाइएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दरअसल मोदिनीपुर में होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए काले कपड़े पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। प्रशासन ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर इसी सूचना दी है। 1993 में मुलायम काशीराम ने बीजेपी को रोका था। अब 2019 में अखिलेश और मायावती बीजेपी को खत्म कर देंगे। सुनील सिंह यादव। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय शेष है, इसीलिए देश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिरती जा रही है और उस पर हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है। वहीं दूसरी तरफ सपा और बसपा गठबंधन चुनौती दे रहा है। इस महागठबंधन का 2019 के चुनाव में क्या असर होगा, इसी पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अखिलेश यादव के खास जानने वाले सुनील सिंह यादव से बातचीत की गई। 3 तलाक बिल लाने वाले मोदी को जसोदाबेन को छोड़ने की सजा क्यों नहीं हो सकती? मीडिया को यह भी पूछना चाहिए। लोकसभा से 3 तलाक बिल को हरी झंडी मिलने के बाद अब राज्यसभा में भी इसे पास कराने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार जद्दोजहद कर रही है। विपक्ष यहाँ भी इस बिल का विरोध कर रहा है और इस बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग कर रहा है। दरअसल विपक्ष बिल में 3 तलाक को आपराधिक मामला बनाने और 3 साल की सजा के प्रावधान के खिलाफ है, लेकिन सरकार अपने प्रस्ताव पर अडिग है। उसका कहना है कि यह बिल महिलाओं के अधिकार के लिए है, इसीलिए इसे सख्त बनाने के लिए सजा का प्रावधान जरूरी है। योगी ने कब्र से निकालकर रेप की बात कही थी, अब प्रदेश के दबंग महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीट रहे हैं। भदोही जिले के गोपीगंज इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लोगों ने महिला के घर में घुसकर कथित तौर पर मारपीट की और उसे बिना कपड़ों के पूरे गांव में घुमाया। और योगी आदित्यनाथ की नकारा पुलिस ने उल्टा पीड़ित महिला और उसके पति पर ही मामला दर्ज कर दिया। खुद सर से पांव तक भगवा कपड़े में लिपटे सीएम योगी आदित्यनाथ को अगर इस बात का एहसास होता कि किसी औरत को नग्न घुमाया जाना क्या होता है तो शायद यूपी का ये हाल नहीं होता। कानून व्यवस्था को छोड़ जब राज्य के मुखिया का दिमाग जब अली बजरंग बली करने में मशगूल रहेगा तो प्रदेश का ये हालत होना लाजमी है। बहरहाल भदोही के गोपीगंज इलाके में रहने वाली और बुनकर का काम करने वाली 32 साल की एक औरत बुनकरों के लिए कपड़े बुनने वाला शिल्पी कार्ड बनवाने गई थी। वहां लालचंद यादव नाम के एक आदमी ने उसके साथ छेड़खानी की। बीजेपी नेता की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा, किसानों को नहीं मिलते फसल बीमा योजना के पैसे और समय पर बीज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मोदी सरकार ने बदहाल किसानों की दोगुनी आय करने जैसी अन्य योजनाएं लागू की है,
लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत में ही गड़बड़ी होने के बाद अब संसद की एक समिति ने कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल योजनाओं में पारदर्शिता की कमी सहित कई समस्याएं व्याप्त की गई हैं। साथ ही समिति ने सुझाव दिया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल बीमा योजनाओं की ओर आकर्षित करने के लिए इन योजनाओं के लिए पर्याप्त पूंजी आवंटन करने की जरूरत है। कश्मीर की तरह यूपी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए मोदी सेना को क्यों नहीं बुला रहे अलका लांबा। उत्तर प्रदेश में भीड़ इतनी बेखौफ हो चुकी है कि अब वह कानून के रखवालों की जान ले रही है। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के बाद अब भीड़ ने गाजीपुर के एक पुलिसकर्मी को बेरहमी से पीट कर मार डाला। मामला गाजीपुर के नौनेरा इलाके का है, जहां पत्थरबाजी की घटना में एक पुलिस कांस्टेबल सुरेश वत्स शहीद हो गए। हिंसा का आरोप निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। दरअसल निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें विरोध करने से रोका तो कथित तौर पर कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। एनडीए सहयोगी अपना दल ने पीएम मोदी को दी चुनौती। महासचिव बोले, वाराणसी में हम लड़ेंगे चुनाव। केंद्र में भाजपा के सहयोगी और अपना दल ने आज को गाजीपुर में हुई पीएम मोदी की रैली का बहिष्कार किया है। साथ ही अपना दल चीफ आशीष पटेल ने यह ऐलान किया कि पार्टी आइंदा किसी भी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहेगी। आशीष पटेल अपना दल के प्रमुख हैं और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। उनके इस ऐलान के पीछे वजह बताई जा रही है पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रमों से उनको दूर रखे जाने को। कुछ पहले अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी पर अपमानित करने का आरोप लगा चुकी है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।